हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, हम आपको प्रकाश के बारे में काफ़ी कुछ बता चुके हैं। हमने आपको बताया था कि प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल यानी कि वियोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जो ये सूर्य का प्रकाश है जब पृथ्वी तक आता है, हम आपको बता चुके हैं, फिर हम दोहराते हैं इस बात को। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। इस दूरी में यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, वायु रहित स्थान है। केवल पृथ्वी के चारों ओर बहुत थोड़ी दूरी तक ही ये वायुमंडल है। जब सूर्य का प्रकाश इस वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, गैसों के अणु यानी कि जो वायुमंडल में जो कण होते हैं उनसे सूर्य का प्रकाश टकरा के बिखर जाता है। अर्थात वायुमंडल के कणों से सूर्य का प्रकाश प्रसारित हो जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल के अणुओं से टकरा के जो प्रसारित होता है, जो बिखरता है, इस प्रसारित होने को ही, इस बिखरने को ही हम बोलते हैं प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक वैज्ञानिक थे लॉर्ड रेले। उन्होंने बताया था कि किसी भी रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो उस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, वेवलेंथ पर निर्भर करता है। जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ सबसे कम होती है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्योंकि प्रकीर्णन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तरंग दैर्ध्य की पावर 4 यानी कि प्रकीर्णन प्रोपोर्शनल 1/λ की पावर 4 यानी कि तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकीर्णन। जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी उसका प्रकीर्णन कम, और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। इस चित्र में भी आप देख लीजिए, बैगनी सबसे नीचे है, लाल रंग सबसे ऊपर है, यानी कि बैगनी रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक हुआ, तभी तो ये अधिक विचलित हुआ। लाल रंग में प्रकीर्णन सबसे कम हुआ, कम विचलित हुआ, कम प्रकीर्णन इसमें हुआ, क्योंकि लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है, और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, इसीलिए इसमें प्रकीर्णन सबसे कम है। और बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसीलिए इसमें प्रकीर्णन सबसे अधिक है। प्रकीर्णन की वजह से ही आसमान का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है, अन्यथा आसमान अंतरिक्ष जैसा बिल्कुल काला घुप दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही दिखना चाहिए। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सबसे कम इसलिए होता है क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक है, और जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी उसका प्रकीर्णन सबसे कम हो गई, वो कम प्रसारित होगा, कम बिखरेगा। इसीलिए जो सिग्नल होते हैं, जो संकेत होते हैं, वो रेड कलर के बनाए जाते हैं।
इस प्रकीर्णन की वजह से ही आसमान नीला दिखाई देता है। सुबह शाम को सूर्य जो है वो लाल दिखाई देता है, उसका भी एक कारण प्रकीर्णन ही है। एक कारण क्या, उसका कारण ही प्रकीर्णन है। फिर हम आपको एक बार बता दे रहे हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में जो वायुमंडल के कण होते हैं, धूल के कण हैं, गैसों के अणु हैं, जो भी हैं, उनसे सूर्य का प्रकाश प्रसारित हो जाता है, बिखर जाता है। जो प्रसारित होने की घटना है, जो बिखरने की घटना है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। थैंक यू।